जब आपको हम पसंद ही नहीं थे तो क्यों आपने मुझसे शादी कर ली? अरे वो तो फोटो दिखाकर सब लोग जबरदस्ती शादी करवा दी। हमें क्या पता था कि तुम इतनी मोटी हो। लेकिन हम मोटे कहाँ हैं? अरे शरीर से नहीं, दिमाग से। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मेरी माँ तुम्हारी भी तो माँ होगी। अरे यार, तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे पागल, अगर सास माँ बन जाएगी तो हम दोनों भाई बहन ना हो जाएंगे। हेलो हेलो दीदी, मैंने सुना है आपने व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बनाया है, आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है। मुझे भी ऐड कर लो प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, पर चुगलियों के अलावा और कोई बात नहीं करनी, समझी? सब लोग ये कह रहे हैं गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना, धूप लग जाएगी। लेकिन मजा ले कोई ये कह दे आज गर्मी बहुत है, रोटी मत बना। क्या हुई? दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार भगवान ने मुझे धरती पे भेजा किस लिए है। क्योंकि ना ही तो उन्होंने मुझे शक्ल दी है और ना ही अकल। बात तो सही है। एक पति दिया है वो भी बेवकूफ, बच्चे दिए वो भी नालायक, ससुराल वाले दिए वो भी ओवर स्मार्ट, एक किस्मत दी है वो भी 5-6 जगह से फूटी हुई, एक ऐसा शरीर दिया है कि अगर मैं 150 कदम भी चल लूं तो धड़कन से आवाज आती है, मालकिन आप रुकोगे या मैं रुक जाऊं। हेलो, राधे राधे, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। और भाई क्या हो रहा है और बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज भैया बहुत लोग बहुत खुश हैं, हमारे यहाँ तो बहुत लोग बहुत खुश है। पूछो क्यों? भाई इसलिए खुश है कि बच्चों की पड़ गई छुट्टी। ठीक है, मेरी देवरानी के बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो फर्स्ट से लेकर 11th क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां पड़ गई। 2 महीने की जो छुट्टियां समर वेकेशन होता है, तो वो समर वेकेशन की छुट्टियां पड़ गई। कल वो मुझसे पूछ रहा था कि चाची वो बड़ी मम्मी हमारी छुट्टियां पड़ गई, अब मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा। तो भाई आप लोगों के यहाँ पर बच्चों की छुट्टी पड़ गई या नहीं? हमारे यहाँ तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई। ठीक है भाई, जब छुट्टियाँ पड़ती ना तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमारी छुट्टी पड़ गई, अब हमें स्कूल जाना नहीं है, सुबह जल्दी उठना नहीं है। वरना बच्चों का मन नहीं होता सवेरे स्कूल उठने का, जाने का, लेकिन उन्हें अब ये अच्छा खासा मौका मिल गया कि अब ना उठेंगे जल्दी, न तैयार होकर जाना है उन्हें स्कूल। ठीक है, तो भाई देखो मेरे भी बच्चों की छुट्टियां पड़ने वाली, लेकिन मेरे बच्चे कॉलेज में हैं तो उनकी लेट पड़ती, उनके तो पेपर चल रहे हैं। लेकिन मेरी देवरानी के बच्चों की छुट्टियां नहीं पड़ गई हैं, तो वो बहुत खुश है। तो भाई आप लोगों के बच्चों की छुट्टियां पड़ गई या नहीं तो बताना। और दूसरा, मेरे कहने के अब जिन बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है तो मैं उन्हीं बच्चों से, सभी बच्चों से ये कहूँगी कि भाई देखिए, जो बच्चे नानी के घर जाए तो घूम लो, नानी के घर जाते हो तो घूम लो, वहाँ जाकर अच्छे से नानी के यहाँ पर, या कहीं भी आप लोग किसी टूर घूमने के लिए, जैसे नैनीताल है, कहीं घूमने को जा रहे हो तो वहाँ घूम लो। लेकिन मेरे लिए तो ये है, अगर जो बच्चे घर पे रहते हैं, जो नहीं घूमने जाते हैं, तो वो कुछ सीख सकते हैं। अपनी छुट्टी ख़राब नहीं करें, अपनी छुट्टियों में कुछ ना कुछ सीख लें। जैसे बहुत सी लड़कियां हैं कि वो कुछ अपना खाली बैठेंगी या कुछ कर, अब उनके पास पढ़ाई तो है नहीं, अब वो खाली बैठे बैठे क्या करें, तो कुछ ऐसा सीख लें जो उनका टाइम पास भी हो जाए और उन्हें अच्छा भी लगे। ठीक है, जैसे मेहंदी है, पार्लर का है, सिलाई है, इस तरह की कोई चीज़ सीख ले। वो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं तो वो कंप्यूटर वगैरह सब कुछ सीख सकती है। छोटी लड़कियां तो, छोटे बच्चे होते चलो कोई बात नहीं, वो तो घूमना फिरना सही है उनके लिए। ठीक है, लेकिन जो बड़ी लड़कियां हैं वो अपना कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ के लिए 1 महीने 2 महीने कुछ भी अच्छा सा सीख के अपना अच्छा से आप सीख के अपना कोई भी काम कर सकती है। ठीक है, उन्हें आगे चल के वही जो सीखा है वही उनका आगे चल के काम आएगा। ठीक है, क्योंकि कल मुझसे किसी ने कहा था कि अब मेरे साथ मेरी देवरानी की लड़की है, तो बोली आंटी मेरी तो छुट्टियां पड़ गई, अब मैं क्या करूं, मैं तो नानी के घर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोली मुझे अच्छा नहीं लगता नानी के घर पे, अब मैं क्या करूं। तो देखिए मैंने ये कहा, देखो आप तुम खाली पड़े हो, आप तुम या तो पार्लर का कोर्स कर लो
या सीधा सिलाई कर लो। अगर सिलाई अच्छी लगती तो सिलाई कर लो, कोर्स आता है कोई सा तो वो कोर्स को कर लो, पार्लर कर लो। तो कह रही मुझे पार्लर में बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पार्लर का ही करूँगी। तो हाँ, तो पार्लर का करोगी तो अच्छी बात है, पार्लर का कर लो, ठीक है। तो जो भी बच्चे अपना टाइम ना बर्बाद करें, देखिए छुट्टियाँ तो फिर तो जुलाई अगस्त से, फिर तो जुलाई से तो फिर से स्कूल खुलते ही खुलते हैं, ठीक है। आपको 2 महीने का टाइम भी मिला है, आपका टाइम पास भी होगा और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कोई चीज़ सीखोगे, ठीक है। क्योंकि वो जो चीज़ आप सीखोगे वो ऐसी चीज़ सीखो जो आगे चल के आपके काम आए। हमेशा याद रखना, ऐसी चीज़ सीखना चाहिए जो आगे चल के हमें काम आए, ठीक है। ये नहीं कि आपने खाली बैठे रहे, मोबाइल चलाते रहे या घर में, तो थोड़ा बहुत मम्मी के साथ हेल्प करा दो काम की, आपका बिल्कुल टाइम पास आराम से हो जाएगा। अगर वैसे फिर आप ये कहोगे अरे हम तो बोर हो रहे हैं, बोर तभी होते ना, पता है बहुत से लोग बच्चे कहते हैं हम तो बोर हो रहे हैं, बोर तभी होते जब उनके पास कोई काम नहीं होता है, ठीक है। काम नहीं होगा तो आप बोर हो जाओगे, और काम होगा तो बोर नहीं होगे। आपको ये लगेगा हाय भाई 2 महीने कैसे निकल गए हमारे, पता ही नहीं चला, ये होता है, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम सीखें जिससे आपको आगे चल के काम आए। लड़कियां हो चाहे लड़के हैं, लड़के भी हैं तो वो भी अपनी छुट्टियां बर्बाद ना करें। बड़े बड़े लड़के वो भी कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा सा कुछ काम सीख ले, जो उनका आगे चल के 2 महीने बाद जो खुलेगा स्कूल, उसके बाद भी वो आपका काम आगे चलता रहे। मतलब आप कुछ ऐसा सीख लो जैसे कि वो कंप्यूटर वगैरह करना, या किसी के यहाँ दुकान पे कोई भी अच्छा सा काम देखना, या अपना कोई काम देख के करना, इस तरह से मतलब कुछ भी कर लो आप, ठीक है। ऐसा करो जिससे आपका टाइम पास भी हो जाए और आपको अच्छा भी लगे, आप बोर भी ना हुए, ये मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि छुट्टियां पड़ गई हैं, अब बच्चे बहुत से बोर भी हो जाएंगे, बहुत से नानी के घर चले जाएंगे, कोई दादी के घर चले जाएगा, सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाते ही हैं, क्योंकि छुट्टियों में जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। और बहुत सी लेडीज़ होती वो जा नहीं पाती, बस इन छुट्टियों में जा पाती हैं क्योंकि उनको टाइम मिल नहीं पाता। अब छुट्टियों का टाइम इसलिए मिल गया कि बच्चों का अब स्कूल भी नहीं है, आराम से अपने कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो भाई बच्चे बड़े खुश हैं मेरे। तो अभी मैं दिखाऊंगी मेरे 2 बच्चे, मेरे देवरानी के 4-5 बच्चे हैं, उन्हें दिखाऊंगी, आप उनको देखना, बहुत खुश हो रहे हैं। छुट्टियां पड़ गई हैं इसलिए बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है। वही आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में बराबर आते रहते हैं, छोटे छोटे से हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि आंटी हमारी छुट्टी पड़ गई, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब ना तो मैं स्कूल जाऊंगा, अब मैं तो छोटा ही रहूँगा, अब मैं जल्दी भी नहीं उठूँगा, मम्मी मुझे सुबह उठा देती है, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठ के अब मैं छोटा रहूँगा। कल मुझसे ऐसे कह रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे कितना खुश हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा कल और देखिए मैंने बहुत बच्चों को ये देखा है कि बहुत बच्चे बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं, जो बच्चों को मोबाइल का इतना ज्ञान नहीं है, बस क्या करते हैं गेम खेलते रहते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा उन्हें नॉलेज होती नहीं है, वो लोग क्या करते हैं वो गेम खेलते रहते हैं। वो कौन सा गेम खेलते हैं कि जो पैसे डालने का, पैसे जो जिसमें पैसे पड़ते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, मैच में पैसा लगाते। भाई छोटे बच्चे प्लीज़, जितने भी जो समझदार भी है नहीं भी हैं बच्चे, वो ये सब चीज़ें ना खेला करें। भाई इसमें आपकी मम्मी के पापा के किसके अकाउंट से जुड़ा होता है, वो अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ें ना किया करो, बच्चों को समझाया करो कि कोई भी गेम ना खेला करें। मैंने देखा है बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, कोई उसमें मैच खेलता है, कोई इसमें कोई जो भी गेम्स वगैरह होते हैं वो गेम खेलता है, डाउनलोड कर लेते हैं मोबाइल से। वो सब चीज़ें ना करवाया करें, क्योंकि देखिए इससे आप लोग का बड़ा नुकसान होता है। आप लोगों का आपको पता नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत लोगों बच्चों ने ऐसा किया है, उनके माँ बापों ने भुगता है उस चीज़ के लिए, उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं कि जो वो लोग गेम खेलते हैं। तो कई लोगों ने ये भी कहा था, कई लोगों ने कहा कि देखो मेरे बच्चा गेम खेलता है, मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। तो बच्चे जितने भी जो बच्चे हैं भाई, बड़े बड़े छोटे बड़े जो भी है, वो मोबाइल से गेम ना खेला करें। इसके लिए इससे अच्छा है आप कुछ अलग सा करें, आप अच्छा सा कुछ सीखें देखें मोबाइल से, लेकिन गेम ना खेला करें, ठीक है। क्योंकि जो मोबाइल का अकाउंट्स होता है वो माँ बाप के अकाउंट से चेक
होता है, ठीक है। आप लोग ये बच्चे, छोटे बच्चों को ये बातें आप लोग समझाएं कि ये गेम फेम में, मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे गेम खेलने का बहुत शौक रखते हैं। मोबाइल ले लेंगे, घंटों घंटों वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो केवल एक गेम खेलते रहते हैं कि तुम मार कि तू ऐसे कर, पीछे पीछे बोलते रहते, पीछे पीछे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, लेकिन नहीं, बच्चों को समझाइए कि कोई भी बच्चे गेम ना खेले, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और इधर उधर का, अगर आपको मतलब मोबाइल चलाना है तो कुछ और देख लीजिए, कुछ उसको देख के कुछ सीख लीजिए, पर गेम ना खेलें, ठीक है। कई बच्चों की शिकायतें हो चुकी है इस चीज़ों के लिए, और मैंने खुद देखा है कि बच्चे गेम खेलते हैं और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। बच्चों को तो पता नहीं होता अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, पर ये बस बच्चे खेलने में मस्त रहते हैं, ठीक है। बस मैं यही कहूँगी कि सभी बच्चे जो छुट्टियाँ पड़ रही है वो वही गेम फेम के चक्कर में ना पड़े, कुछ अच्छा करे, कुछ सीख ले अपने मोबाइल से, कुछ अच्छा सा देख के उसमें ड्राइंग वगैरह होता है या कुछ भी ऐसा होता है, उसको देख के सीख ले, ठीक है। तो जितनी छुट्टियाँ पड़ेगी बच्चों की, जो भी जहाँ नानी दादी किसी के यहाँ भी जाएंगे या कहीं घूमने फिरने के लिए भी, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट है भाई। सभी के लिए आपको छुट्टी की शुभकामनाएं। समर वेकेशन है, वैसे भी छुट्टियाँ पड़ गई, अब ख़त्म, वो छुट्टियाँ पड़ गई, अब तो बस घर पे रहना है। आप लोग भी परेशान हो जाते रोज़ स्कूल जाने के लिए कि कब अब हम, अरे सुबह उठो फिर स्कूल जाओ, तो बच्चे का मन नहीं लगता जाने का। कभी कभार तो कभी उनका ये कहता है कि नहीं आज नहीं जा रहा, लेकिन अब तो उनकी छुट्टियाँ पड़ गई, अब वो बहुत खुश है। सही है, आप बच्चों को जाना नहीं है, अब आराम से घर पे रहना है। और हम लोगों का भी इंतज़ार ख़त्म हो जाता है कि सुबह उठो, बच्चों को नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, वो भी खत्म। अब हमें भी आराम से लेटना है, बैठना उठना कहीं, बस अपनी छुट्टियां हमें बच्चों के साथ काट लेनी है, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। राधे राधे।